नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर 2027 में जातिगत समीकरण के तहत मजबूत से मजबूत कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। दोस्तों, इसी क्रम में आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं, जो यादव मुस्लिम को छोड़कर अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उनमें से ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है जो अपनी विधानसभा में, अपने समाज में पकड़ रखते हैं और जिनका वोट समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर हो सकता है, उसको समाजवादी पार्टी में लाया भी जा रहा है। और जो मुझे जानकारी है, 35 से 40 टिकट केशव प्रसाद मौर्य की बिरादरी यानी कि मौर्य समाज, जो कुशवाहा टाइटल लिखता है और शाक्य टाइटल लिखता है और सैनी टाइटल लिखता है। पश्चिमी यूपी में सैनी शाक्य ज़्यादातर चलता है और इधर पूर्वांचल में यहाँ पर मौर्य और कुशवाहा ज़्यादातर चलता है। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक ऐसे मौर्य नेता, कुशवाहा नेता की एंट्री हुई है जो कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प माना जा रहा है। इनका नाम है दीनानाथ कुशवाहा। दोस्तों, देवरिया का जो जिला है, कुशीनगर का जो जिला है, झांसी, ये सब जो जिले हैं, बहुत सारे जिले हैं, सबका नाम नहीं ले रहे हैं। देवरिया और कुशीनगर में समाजवादी पार्टी को कुशवाहा समाज अगर वोट दे दे, चाहे प्रत्याशी के कारण चाहे किसी भी के कारण, तो समाजवादी पार्टी का जो पिछली बार खाता नहीं खुला था, तो समाजवादी पार्टी का खाता भी खुल जाएगा और ठीक ठाक प्रदर्शन भी कर लेगी। तो आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा इस सीट का नाम क्या है और इस सीट का समीकरण क्या है, जहां पर दीनानाथ कुशवाहा 2 बार विधायक रहे। देवरिया सदर, और सदर में आप सब जानते हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है। इसी सीट से 2 बार विधायक बने। उसके बाद समाजवादी पार्टी कभी यहां पर चुनाव नहीं जीती, कभी नहीं जीती, मतलब जब ये विधायक थे तभी सपा जीती थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी नहीं जीती। जैसे 2022 का चुनाव देखिए, सलभ मणि त्रिपाठी को 1,06,701 वोट मिला। पिंटू सेंथवार लड़े जरूर, लेकिन बहुत कम वोट, 40,000 वोटों से पिंटू सेंथवार यहां पर चुनाव हार गए। राम सरडी यहां पर 17,893 वोट बसपा से मिला। मतलब 2 ध्रुवीय चुनाव में यहां पर समाजवादी पार्टी की बुरी हालात रही। जब समाजवादी पार्टी की बुरी हालात रही, तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इसके पहले 2019 में उपचुनाव हुआ था। ब्राह्मण प्रत्याशी भाजपा ने भी उतारा, समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा। तब आप देख सकते हैं, तब भी समाजवादी पार्टी को 20,000 वोटों से हार देखनी पड़ी। 20,089 वोटों से सपा चुनाव हार गई। उसके पहले अगर आप जाएंगे, 2017 में चुनाव हुआ था, तो 17 में समाजवादी पार्टी ने नया कैंडिडेट लाया, जायसवाल। सदर में असल बात बनिया आबादी रहती है, तो समाजवादी पार्टी को लगा कि यहाँ पर जायसवाल दे दें। बीजेपी जन्मेजय सिंह को उतारी, बसपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा। तो तीनों सामान्य वर्ग के कैंडिडेट माने जाएंगे, सामान्य वर्ग के कैंडिडेट। लेकिन समाजवादी पार्टी को यहां पर 2017 में कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे 2017 में बीजेपी की कराली लहर भी थी। उसके पहले 2012 में अगर आप देखेंगे, तो जन्मेजय सिंह यहां पर बीजेपी से 23,289 वोटों, 295 वोटों से जीते थे। सपा यहां पर तीसरे नंबर पर रही, 29,000 वोट पाकर। बसपा यहां पर दूसरे नंबर पर रही। असल बात, जैसे एक बार कोई विधायक बन जाता है तो दोबारा उसको लेकर लोग खिसियाते भी हैं कि इसको दोबारा नहीं बनाना है। तो दीनानाथ कुशवाहा यहां पर दोस्तों 2012 में सपा से लड़े थे, हार गए थे। 2007 का आंकड़ा देखिए, दीनानाथ कुशवाहा यहां पर 2792 वोटों से जीते। यानी कि समाजवादी पार्टी यहां पर 2007 में जीती, उसके बाद 2012 में हारी, 2017 में हारी, 2019 में चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, वहां हारी, 2022 में हारी। 4 बार समाजवादी पार्टी इस सीट पर चुनाव हार चुकी है। उसके पहले 2002 में समाजवादी पार्टी के दीनानाथ कुशवाहा यहां पर
नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव जीते। राम नगीना यादव यहां पर समाजवादी पार्टी से दूसरे नंबर पर थे। बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर थी। और यहां का जो जातिगत आंकड़ा है, देखो जातिगत आंकड़ा सिर्फ अनुमानित है, बाकी भैया मैं आपको बता दूं जातिगत आंकड़े में जो ये गूगल पर आपको दिखाई देता है, इसमें बड़ा खेल है। जैसे ब्राह्मण यहां पर 55,000 बताया गया है, लेकिन लगता नहीं है 55,000 होगा, 40,000 होता है तब भी 55,000 कुछ अलग अलग लिख दिया जाता है। वैश्य यहाँ पर 50,000 बताया गया है, यादव 30,000 बताया गया है, मुस्लिम 25,000, निषाद 25,000, ठाकुर 25,000, कुशवाहा 20,000, राजभर 15,000, अन्य 1,55,000, एक अनुमानित ही है। तो यहां पर दोस्तों पिंटू सेंथवार पिछली बार जो चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी ने इनको कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया, कुशीनगर में भी इनको हार मिल गई, यानी कि 2 चुनाव हार गए हैं। तो अब की बार समाजवादी पार्टी को लेकर हलकों में चर्चा है कि देवरिया सदर में समाजवादी पार्टी दीनानाथ कुशवाहा को मैदान में उतार सकती है। आपको क्या लगता है, कौन हरा पाएगा इस सीट को भाजपा को? क्योंकि भाजपा यहां पर लगातार 4 बार जीत रही है। जब 4 बार भाजपा जीत चुकी है तो अब की बार कौन हरा सकता है? क्योंकि यहां पर पिछड़ा वोट बैंक जो है वही सपा को मिलेगा, मुस्लिम मिल सकता है, दलित मिल सकता है, बाकी अन्य वोट बैंक में समाजवादी पार्टी की कोई दाल गलने वाली नहीं है। बाकी समाजवादी पार्टी की कोशिशें भी जारी हैं। आपकी जो राय हो कमेंट करिए। नमस्कार।